नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज के इस रहस्यमय प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार के बारे में, जो रवांडा में हुआ था, जहां मात्र 100 दिन में हजारों महिलाओं का बलात्कार और 8 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई थी। यूं तो दुनिया में कई बड़े नरसंहार हुए, लेकिन रवांडा में हुए नरसंहार की कहानी आज भी लोगों को झकझोर देती है। रवांडा एक ऐसा देश है जहां पर 1994 में महज 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ था और बच्चों को सरेआम काट कर फेंक दिया गया। रवांडा नरसंहार को दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। ये नरसंहार हुतू और तुत्सी समुदाय के लोगों के बीच हुआ था। रवांडा की कहानी पढ़कर हर कोई यही कहता है कि भगवान दुश्मनों के साथ भी ऐसा ना करे। ये बात है 7 अप्रैल 1994 की, जब रवांडा के प्रेसिडेंट हेवी अरिमाना और बुरुंडियन के प्रेसिडेंट सिप्रेन की हवाई जहाज पर बोर्डिंग के दौरान हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के बाद देश में हालात बेकाबू हो गए। देश में उस वक्त हुतू समुदाय के लोगों की सरकार थी और उन्हें लगा कि यह हत्या तुत्सी समुदाय के लोगों ने करवाई थी। जिसके बाद हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय के लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनके साथ इस कृत्य में रवांडा की आर्मी भी शामिल थी। मार काट का यह सिलसिला लगभग 100 दिनों तक चला और इसमें 8 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वाले लोगों में अधिक संख्या तुत्सी समुदाय के लोगों की थी। रूसी सैनिक मनोरंजन के लिए सेरासियन की गर्भवती महिलाओं के पेट को फाड़कर बच्चे बाहर निकाल लिया करते थे। इतना ही नहीं, बाद में वे अल्पविकसित भ्रूण को कुत्तों के सामने फेंक दिया देते थे। रूसी जनरल ग्रिगोरी जास तो यहाँ की महिलाओं को अमानवीय गंदगी करार देता था। रवांडा में हुए इस नरसंहार के दौरान लाखों की संख्याओं में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई। इतिहासकार कहते हैं कि नरसंहार के दौरान बहुत सी महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया और कुछ महिलाओं को तो जानबूझकर HIV से संक्रमित किया गया। बहुत ही महिलाओं ने तो आज तक अपने बच्चों को ये तक नहीं बताया कि वे बलात्कार से पैदा हुए हैं। उन्होंने बाद में अपने पतियों को ये भी नहीं बताया कि उन पर क्या क्या गुजरी है, किस किस डर से उन्हें सताया गया है। उन्हें डर था कि उन्हें उनके पति कहीं उन्हें छोड़ न दे। दरअसल हुतू समुदाय के लोगों ने तुत्सी समुदाय को खत्म करने के लिए महिलाओं का बलात्कार करना शुरू किया। उनका कहना था कि भविष्य में कोई भी तुत्सी समुदाय का लड़का जन्म न ले, इसलिए महिलाओं से बलात्कार किया जाए। इस नरसंहार की कहानी 1918 में शुरू हुई। दरअसल इससे पहले रवांडा में हालत सामान्य थे। देश गरीब था लेकिन हिंसा नहीं थी। इसके बाद 1918 में बेल्जियम में रवांडा पे कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद बेल्जियम की सरकार ने रवांडा के लोगों की जनगणना करवाई। जनगणना के बाद वहां के लोगों को 3 समुदाय में बांटा गया, जो कि हुतू, तुत्सी और तोतो थे। सरकार ने हुतू समुदाय के लोगों को उच्च वर्ग में रखा और उन्हें सरकारी सुविधाएं देनी शुरू कर दी, जिससे तुत्सी समुदाय के लोग भड़क गए। तुत्सी समुदाय के लोगों को नीचा बताया जाने लगा। इसके बाद दोनों समुदाय में हिंसक झड़पें शुरू हुई, जिसके बाद पश्चिमी देशों की मध्यमा से 1962 में रवांडा आजाद हुआ और एक देश बना। 1973 में हुतू समुदाय के हेवी अरिमाना रवांडा के प्रेसिडेंट बने। फिर उनकी प्लेन में हत्या हुई, जिससे पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। जिसके बाद 8 लाख लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवार वालों के जख्म आज भी ताजा है। इसके अलावा बलात्कार से पैदा हुए बच्चों का जीवन नर्क के समान है। उन्हें हत्यारे का बच्चा कहा जाता है और समाज में उन्हें कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता। जो महिलाएं बलात्कार के बाद गर्भवती हुई, उन्होंने हालात सामान्य होने पर शादी कर ली, लेकिन पैदा हुए बच्चे को बाप ने नहीं अपनाया। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका पिता कौन है। 100 दिनों की नरसंहार के बाद हुतू और तुत्सी में एक बार फिर समझौता हुआ। हुतू समुदाय का नेता राष्ट्रपति और तुत्सी समुदाय का नेता उपराष्ट्रपति बना। देश में नया संविधान बना और उसके अनुसार चुनाव हुए। बड़ी बात यह थी कि इस घटना को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं बल्कि उनके ही देश के लोग थे। हालांकि इस नरसंहार के बाद 26 साल बाद फ्रांस ने अपनी भूमिका के लिए माफी मांग ली गई है। ये है दुनिया के सबसे बड़े नरसंहार की कहानी, जिसे पढ़कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।